14 गाथा तक जीव दप्पम, इस प्रकार से जो जीव अजीव जो दो तत्व कहे थे, उनमें पहले नंबर का जो जीव तत्व था, उस जीव तत्व का व्याख्या किया कि जीवो उपभोग मो, जीव उपयोग वाला है, अमूर्तिक है, इत्यादि जो 9 अधिकार जीव के बताए थे, उसको बताने के बाद अब अजीव द्रव्य की चर्चा प्रारंभ करते हैं। अब अजीव द्रव्य के कितने भेद है, कितने भेद नहीं है, तो आचार्य भगवंत कहते हैं अब अजीव द्रव्य के बारे में सुन लिए। अभी तक आपने जीव द्रव्य के बारे में सुना है, अब अजीव द्रव्य के बारे में सुनिए। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो मदम्य आयासम, कालो पुग्गल मुत्तो रोवादि गुणो अमुति से साधु, अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अदम्य आयासम, कालो पुग्गल मुत्तो रूपादि गुणो अमुति से साधु। बस अब यहाँ पर गाथा में कहते हैं, हे भव्य जीवो, अभी आपने जीव तत्व के बारे में सुना, जीव के 9 अधिकारों के बारे में सुना। अब अजीवो पुण्य नहीं हो, आप पुण्य माने और अजीव द्रव्य को नियो माने जानना चाहिए, नियो माने जानना चाहिए। जो अजीव द्रव्य है, सबसे पहले नंबर की गाथा में कहा जीव मजीवम दप्पम, अर्थात जीव और अजीव जो द्रव्य कहे गए हैं, उन अजीव द्रव्य में अब चर्चा करते हैं पुणो अजीवो नेहो। जो अजीव द्रव्य है, उस अजीव द्रव्य को जानो। कहते बताइए कौन कौन से अजीव द्रव्य? कहते पुग्गल, पुद्गल द्रव्य अजीब है, धम्मो धर्म द्रव्य अजीब है, अधम्म अधर्म द्रव्य अजीब है, आयासम आकाश द्रव्य अजीब है, और कालो काल द्रव्य भी अजीब है। अब ये 5 द्रव्यों के नाम बताए गए, 5 अजीब द्रव्यों के नाम बताए गए, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अब 5 के बारे में विशेषता बताते, कहते पुग्गल मुत्तो, पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है। कहते क्यों है मूर्तिक? कहते रूपादि गुणों, क्योंकि उसमें रूपादि गुण पाए जाते हैं, इसलिए पुग्गल द्रव्य तो मूर्तिक है। और शेषादु अमुति, जो धर्म, अधर्म, आकाश और काल, शेष जो 4 द्रव्य बचे हैं, वो 4 द्रव्य कैसे हैं? अमूर्त। अब मूर्तिक अमूर्तिक का संबंध पहले ही आपको बता के आए कि वर्ण रस पंचगंधा, 5 प्रकार के वर्ण, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार की गंध और 8 प्रकार का स्पर्श जिसमें पाया जाता है, उसे मूर्तिक कहते हैं। और जीव कर्म बंध की अपेक्षा से, बंधा दो, कर्म बंध की अपेक्षा से मूर्तिक है। वैसे निश्चय ने तो नो संति, निश्चय से ये जीव में नहीं होते हैं, पर पुद्गल में होते हैं। पुद्गल में होते हैं, तो इसलिए पुद्गल द्रव्य में रूपादि गुणों, रूप रस गंध वर्ण, ये 4 गुण पाए जाते हैं, और 4 गुण होने के कारण पुद्गल द्रव्य को मूर्तिक कहते हैं। अब जो बचे हुए धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, जो शेष 4 द्रव्य बचे हैं, वो अमुत्ति
शेषाहु अमूर्ति। जो शेष 4 द्रव्य बचे हुए हैं वे अमूर्तिक है, ऐसा जानना चाहिए। यानी कि उनमें स्पर्श नहीं, उनमें रस नहीं, उनमें गंध नहीं और उनमें वर्ण भी नहीं है। अब 6 द्रव्य हमारे बीच में आ गए नाम। अभी तक तो केवल 2 द्रव्यों की चर्चा चलती थी, जीवम अजीवम। अब अजीव द्रव्य के 5 नाम हमारे बीच में और आ गए। अब 6 द्रव्य हमारे बीच में हो गए। अब 6 द्रव्य हमारे बीच में हो गए तो सबका एक एक अस्तित्व है, ध्यान रखना। 5 द्रव्य अजीव होते हुए इन 5 द्रव्यों की बिना सहायता से जीव द्रव्य रह नहीं सकता। ये सभी द्रव्यों के सहयोग यदि ना मिले तो जीव का कोई अस्तित्व नहीं है, जीव रह नहीं सकता। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर बैठे हुए हो, आप यहाँ पर बैठे हुए तो आपको बैठने के लिए स्थान किसने दिया? आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य ने आपको रहने के लिए स्थान दिया है। अगर आकाश द्रव्य नहीं होता तो आप कहीं भी नहीं रुक सकते थे। और दूसरी चीज, अगर धर्म द्रव्य नहीं होता तो आप घर से चल के नहीं आ सकते थे। और यदि अधर्म द्रव्य नहीं होता तो यहाँ पर बैठ नहीं सकते थे। और काल द्रव्य नहीं होता तो आपको कोई 8 बजाने का समय नहीं बताता। तो ये चारों के चारों द्रव्य और जो आपके साथ में आया है, आपके साथ कौन है? वो तो आपके साथ में ही लगा हुआ है, उसी के माध्यम से आपकी पहचान हो रही है। तो ये जीव द्रव्य का जो अस्तित्व है, इन शेष द्रव्य हैं, इसलिए जीव और अजीव का विभाग है। अन्यथा आकाश द्रव्य नहीं होता तो 4 घातीय कर्मों को नष्ट करने के बाद ये जीव ऊपर जाता है तो पता नहीं कहां तक चला जाता है? और जाने कहां जाना चाहता वहां चला जाता, लेकिन नहीं, रोक दिया कि तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति प्रकट हो चुकी है, तुम्हारे अंदर अनंत गुण प्रकट हो चुके हैं। सब कुछ होने के बाद भी तुम धर्मास्ति काया भावात, अर्थात धर्म द्रव्य का अभाव होने के कारण तुम लोकाग्र से 1 इंच आगे भी नहीं जा सकते जहां पर धर्म द्रव्य है। तो ये 6 द्रव्यों का एक दूसरे से मिलन है और एक दूसरे की सहायता के बिना अगर कोई चाहे स्वतंत्र जीव द्रव्य अपना अस्तित्व बताना चाहे तो कैसे बताएगा? सिद्ध भगवान अपना अस्तित्व बता दें? सिद्ध भगवान भी अपना अस्तित्व नहीं बता सकते। शास्त्रों में पढ़ा है, शास्त्रों में हमने लिखा है, देखा है, लिखा हुआ है, इसलिए सिद्ध के स्वरूप को जान रहे हैं। सिद्ध के स्वरूप को हम इसलिए जान रहे हैं कि हमने ग्रंथों में पढ़ा है कि सिद्ध का ऐसा स्वरूप है। लेकिन सिद्ध जैसे हम और आपका परिचय दे देते हैं, ऐसे किसी सिद्ध का परिचय नहीं दे सकते। आप क्या दे सकते हो? आप हमारा परिचय दे देते हो, अपना परिचय दे देते हो, एक दूसरे का परिचय दे देते हो, एक दूसरे का परिचय करा देते हो। तो क्या सिद्ध भगवान का परिचय आप दे सकते हैं? उनसे मिलवा सकते कि हमारे सिद्ध परमेश्वर मिल लीजिए? उनका कोई परिचय नहीं। परिचय का साधन है ये पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य का जिसके साथ में संयोग जुड़ा हुआ है उसी का परिचय बराबर में होगा। और आवागमन जो हो रहा है, जाना बैठना उठना चलना, ये किसके निमित्त से हो रहा? मंदिर आ रहे हो तो किसकी सहायता से? धर्म द्रव्य। अगर धर्म द्रव्य आपको चलने में सहायक ना हो, एक चीज पूछे आपसे,
ऐसा लिखा है कि एक तरफ दूसरे तरफ का काम नहीं करता। ये चश्मा का के लिए लगा रखा है। चश्मे से दिखता है क्या? ध्यान रखना, चश्मे से दिखता नहीं है। अगर चश्मे से दिखने लगा तो फिर तो मजे मजे आ जाए। लेकिन अंदर जो दिखने की क्षमता है, जो दिखने की क्षमता है, देखने की क्षमता है, उसमें कुछ अवरुद्धता आ गई है, तो उसको और स्पष्ट करने के लिए ये बाह्य साधन। तो बाह्य साधन के माध्यम से हम यहाँ चीज देख लेते हैं। सम्मेद शिखर जी की यात्रा करना है, तो सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए क्या करते हैं आप लोग? भैया जी क्या करते हैं? अरे डंडा इतने ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं? सम्मेद शिखर जी की यात्रा में एक डंडा ले लेते हो, एक लकड़ी ले लेते हो, तो लकड़ी चल रही है क्या? लेकिन लकड़ी की सहायता से आप चले जाते हो। तो ऐसे ही हम जब चलेंगे, क्योंकि उदासीन निमित्त कारण है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये उदासीन निमित्त कारण है कि आप चलना चाहोगे तो ये चलाएंगे, आप रुकना चाहोगे तो ये रुकाएंगे। ये चश्मा जो आपके पास में है, जब इसका उपयोग करके आप देखना चाहोगे तभी आपकी सहायता करेगा, अन्यथा आप इसको चश्मे को लगाओ नहीं और चश्मे ऐसे आके अपने आप देख के नहीं बताएगा। तो ये उदासीन निमित्त कारण है, और इन उदासीन निमित्त कारणों के माध्यम से हम अपने अस्तित्व को, हम अपनी मौजूदगी को जानने की कोशिश करते हैं। मोक्ष किसे होता है? मोक्ष किसे होता है और मोक्ष का नाम क्या है? किसे कहते हैं मोक्ष और किसको होता है मोक्ष, ये बताइए। सरल सी परिभाषा बता दीजिए कि इसका नाम मोक्ष है और इसे होता है मोक्ष। अरे भैया, आठों कर्मों को छोड़ो, एक ही कर्म दूर हो जाए, नाम कर्म। कौन सा कर्म? भाई शरीर किसने दिया? अगर ये नाम कर्म ही केवल अलग हो जाए और वो निर्णय ले ले कि मेरे को शरीर देना ही नहीं है, तो शरीर नहीं मिलेगा तो अपने आप आपको मोक्ष हो। भाई शरीर में फंसे हुए हैं, शरीर दे देता है रहने के लिए स्थान, तो जहां नाम कर्म एक संकल्पित हो जाए कि मुझे रहने के लिए स्थान जीव को नहीं देना है, तो फिर क्या करेगा जीव? उसी का नाम तो मोक्ष है। फिर नाम मिल जाता है, शरीर मिल जाता है, तो फिर पीछे से आयु कर्म भी आ जाता है कि अब मैं भी आपका साथ दे देता हूं। जब वो आ जाता है तो गोत्र कर्म भी आ जाता है कि किसी को अच्छा बना देता हूँ, किसी को बुरा बना देता हूँ। फिर उसके बाद में अंतराय कर्म भी आ जाता है कि आप कुछ करते जाओ, मैं बीच में विघ्न डालता जाता हूँ। फिर ज्ञानावरण कर्म भी आ जाता है कि आप देख के तो दिखाओ, मैं पर्दा लगा देता हूँ। तो दर्शनावरण कर्म भी आ जाता है कि मैं द्वारपाल की तरह बैठा हुआ हूँ। फिर बेदरी कर्म आ जाता है कि तुम कुछ खाओ पियो तो मैं अच्छा बुरा कराऊंगा। और मोहिनी कर्म कहता है कि अब सब खा पी लिया है तो चद्दर बिछाओ और सो जाओ। तो मूल चीज कौन है? शरीर। तो जैसे ही, और सब आठों कर्मों में पौधगरी की है, लेकिन मुख्य कौन है? भाई शरीर के बिना हम और आप नहीं रह सकते हैं। तो यही तो मोक्ष की परिभाषा है कि शरीर जिसका छूट जाए, शरीर से जो रहित हो जाए, तो शरीर से जब रहित होगा तो उसके पहले उसके 4 दरवाजे और हैं, तैनात जबरदस्त खड़े हुए हैं। उन व्यक्तियों को पहले पहचानना पड़ेगा। तो सबसे जबरदस्त व्यक्ति कौन आएगा? मोहिनी। फिर हल्के फुल्के कौन से आएंगे? ज्ञानावरण, दर्शनावरण,
और सबसे हल्का है पर अंतराय, इसलिए सबके बाद में रखा है। 8 कर्मों की व्यवस्था में अंतराय कर्म को सबसे लास्ट में क्यों रखा? कर्मकांड में पड़ी है कि अंतराय कर्म यद्यपि घातीय कर्म है, लेकिन घातीय कर्म होते हुए भी उसमें रोकने की शक्ति नहीं है, इसलिए अघातिया के बाद में रखा। फिर सामने वाले ने प्रश्न किया कि वेदनी कर्म अघातिया है और अघातिया के बीच में क्यों रख दिया? कहते बिना वेदनी कर्म के मोहिनी कर्म अपना असर नहीं दिखा सकता। बिना वेदनी कर्म के मोहिनी कर्म अपना असर नहीं दिखा सकता है, इसलिए मोहिनी कर्म के पहले वेदनीय कर्म को रखा। इसी से 8 कर्म के बारे में पूछो तो 8 कर्म कैसे बताता पता है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और मोहिनी, ये 4 घातीय कर्म नष्ट हो गए। ये 4 घातीय कर्म नष्ट होते, वो तो वेदनी बीच में आ गया है। आपने तत्वार सूत्र में एक सूत्र पढ़ा होगा, एकादश जिन्हें और वेदनीय शेष, माने जिनेन्द्र भगवान के जिन्होंने अरिहंत अवस्था प्राप्त कर ली है, ऐसे अरिहंत परमेष्टि को 11 परिचय होते हैं। कितने होते हैं? फिर सामने वाले ने पूछा भैया अरिहंत परमेष्टि को 11 परिचय होते हैं, कैसे होते हैं? मोहिनी कर्म तो उनके पास में है ही नहीं है। कहते उपचार से होते हैं, वेदनी कर्म है इसलिए उनको भूख भी लगती है, तो खाते होंगे। जब वेदनी कर्म है तो उनको भूख लगती है तो भोजन करते होंगे। कहते भोजन करने की जो इच्छा होती थी वो मोहिनी कर्म के निमित्त से होती थी। अब मोहिनी कर्म नहीं है, इसलिए वेदनी कर्म का उदय असाता रूप भी आता है, लेकिन वो असाता रूप आने वाला उदय बंद नहीं कराता है और एक समय के साथ चला जाता है। 148 प्रकृतियों की चर्चा करेंगे तो असाता वेदनी 14वें गुण स्थान में मिल जाएगा। अब वहां पर कैसा असाता है? कहते वो भगवान जाने। 13वें गुण स्थान में कैसा असाता है? कहते वो भगवान जाने, लेकिन मोहिनी कर्म की शक्ति नहीं है, इसलिए उनके पास में सुख और दुख दोनों है। विचार कर, जिसको अनंत चतुष्टय प्राप्ति हो गई है, जिसको अनंत सुख की प्राप्ति हो गई है, ऐसे अरिहंत भगवान के पास में भी वेदनी कर्म है, तो वेदनी कर्म का अस्तित्व असाता और साता दोनों का उदय रूप वहां रहता है। अब असाता का उदय किस रूप रहता है? कार्य रूप नहीं होता, इसलिए उपचार से कहे 11 परिचय होते हैं। कैसे होते हैं? कहते उपचार से होते हैं क्योंकि वेदनी कर्म मौजूद है और वेदनी कर्म के निमित्त से होने वाले परिचय उनमें पाए जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब अपनी जो चर्चा चल रही, अपनी चर्चा पे एक किस्सा आया याद, अकबर और बीरबल का। अब अकबर और बीरबल का किस्सा आया तो अकबर राजा है कि बीरबल राजा है? तो बताते जाना, पता नहीं। अकबर राजा है, बीरबल मंत्री है। तो अकबर की श्रीमती जी कहती है कि जो हमारा भाई है उसमें क्या कमी है? हमारा जो भाई है उसमें क्या कमी है? आप उसको मौका क्यों नहीं देते हैं? तो जो राजा है वो कहता है भाई जो योग्य व्यक्ति होता है उसकी कदर की जाती है। तो कहते हैं ऐसे मेरे भाई में क्या कमी है, आप उसको भी उच्च स्थान दीजिए, एक बार मौका दीजिए। और महिलाओं के पास तो शक्ति होती तो ठीक है भाई, जैसा आप चाहो वैसा। तो जब उन्होंने कहा कि जैसा आप चाहो वैसा, तो ऐसा करते हैं कि एक बार दोनों की परीक्षा कर लेते हैं कि कौन श्रेष्ठ है और कौन श्रेष्ठ नहीं है। और दोनों से कहा कि तुम चले जाओ दूसरे राजा के पास, ये फरमान पढ़ के सुना देना। और दोनों के पास में लेके चले गए, उन्होंने बताया, पढ़ाया, उसमें लिखा हुआ था इन दोनों को फांसी पर लटका दिया जाए।
किन दोनों को? मंत्री को और साले साहब को, दोनों को फांसी पर लटका दिया जाए। उन्होंने भी नहीं पढ़ा क्या लिख के दिया है और वहां पर बता दिया, और राजा के पास में आया, उन्होंने सोचा कि इसमें लिखा हुआ है इनको फांसी पर लटका दिया जाए। कैसे लटकाए? इनका अपराध तो पता हो, इनका अपराध क्या है, गुनाह क्या है पता नहीं है। वो अपने मंत्री से सलाह मशवरा करते हैं क्या बात है क्या नहीं है, तो मंत्री कहता है भैया इन्होंने ऐसा कोई अपराध किया होगा, तो वहां पर सजा दे नहीं सकते थे, लोग उपद्रव ना करने लगे, खड़े ना हो जाए, इसलिए आपके पास ले जाए। तो मंत्री से सलाह मशवरा करने के बाद में विचार आया और उन्होंने फरमान आया कि इनको सूली पर चढ़ा दिया जाए। अब सूली पर चढ़ाने का फरमान आया तो दोस्ती की दोस्तियारी भी निभानी है, कहते कुछ ना कुछ तो अपराध किया होगा जब तो उन्होंने लिख के दिया है, बिना अपराध के कोई क्यों सजा देगा। अब उन्होंने आदेश दिया ठीक है इनको कैद खाने में बंद कर दिया जाए और कल इनको फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब दोनों को जब फांसी पर लटकाया जाएगा, बीरबल जो है वो चुपचाप खड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे। उनके भाई ऐसा क्या अपराध किया है, क्या गुनाह किया है, क्यों फांसी पे चढ़ा रहे हो? भैया हमें क्यों मालूम, इसमें लिखा है, आप ही कागज लेके आए हो, आप ही फरमान लेके आए हो, पढ़ लो इसमें लिखा है। अब जेल खाने में चले गया, आराम से अकबर बीरबल बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, अपनी जाप वगैरह कर रहा है। वो उसको बेचैनी है, तुम्हें चिंता ही नहीं है, कल सवेरे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा और तुम मन में कुछ आ नहीं रहा, वहां पर भी तुमने कोई प्रतिकार नहीं किया। कहते भैया उन्होंने लिख के दिया है, अब ये सोचो कि आगे क्या करना है, अब आगे क्या करना है इसके बारे में सोचो, क्योंकि उनके पास तो फरमान है और सवेरा होगा दोनों को सूली पर चढ़ाया जाएगा। अब सूली से कैसे बचा जाए उसके बारे में सोचो, राजा किससे तो जब जाएंगे तब लड़ेंगे। भाई अभी तुम यहाँ क्यों लड़ रहे हो, तो यहाँ तो वो मिलेगा नहीं, जब वहां जाएंगे जब उनसे पूछेंगे पहले यहाँ से निकल तो लें, अब क्या किया जाए। तो उसने कहा चिंता नहीं करना, मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ वो करना, और उसने उपाय बता दिया। सवेरा हुआ और सवेरा होने के टाइम पे दोनों को लेके आए सूली पर चढ़ाने के लिए। अब सूली पर चढ़ाने के लिए लेके आए तो दोनों जने कहते हैं पहले हम चढ़ेंगे, मरने के लिए दोनों पहले हम, वो कहता पहले हम। कहते ऐसी क्या बात है भाई, मरना कोई चाहता नहीं है और तुम पहले पर चढ़ना चाहते हो। तो कहते बात ऐसा है, ऐसा मुहूर्त था कि जिसको सबसे पहले सूली पर चढ़ाया जाएगा वो सीधा वहीं जाएगा, एक ही गद्दी खाली है वहां पर, एक ही गद्दी खाली है और जिसको सर्वप्रथम सूली पर चढ़ाया जाएगा उसको वो स्थान मिलेगा, इसलिए हम जा रहे हैं। वो कहते हैं ऐसा भी कुछ होता है, इसलिए होता है जब तो यहाँ पर आपके पास भेजा है सूली को लटकाने के लिए, ऐसा है बता के गए हैं, जब तो आपके पास में भेजा गया नहीं वहां पर तो बहुत सारे लोग थे सूली पर चढ़ने के लिए, पर आपके पास इसलिए कि कम से कम देर लगे। अब क्या किया जाए, फिर सलाह मशवरा की कि ये तो दोनों ही चढ़ने को तैयार है, कोई कह नहीं रहा, मना नहीं कर रहा कि छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने फिर मंत्री से सलाह की क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। कहते हैं मामला खराब है, तो इन दोनों को वापस भेज दो भाई, इन दोनों को वापस रवाना कर दो, वो जाने उनका काम जाने, क्योंकि ये तो दोनों ही चढ़ने को तैयार है और वहां पर सीट एक ही है, फिर किसको पहले लटकाया किसको नहीं। और दोनों को वापस भेज दिया और वापस आने के बाद में साले साहब ने तो लड़ना चालू, जिया जी से लड़ाई, ये और वो फलाना ढूंढा, तुमने मेरे को क्यों मारने के लिए भेजा, ऐसा क्या गुनाह अपराध किया। कहते ये तो तुम्हारी दिक्कत है, तुमने फरमान एक ही दिया, अलग अलग दिए थे ना दोनों को, फरमान दोनों को अलग अलग दिए थे, लेकिन दिया किसने था, साले साहब ने। उसमें लिखा था दोनों को सूली पर चढ़ा दो, दूसरे वाले में लिखा था कल इनको छोड़ देना। एक में क्या लिखा था, तो उन्होंने दिया कितना था, एक ही दिया था, दूसरे ने दिया ही नहीं। तो एक ही देने के बाद में उन्होंने पूछा ये तो बताओ कि तुम आए कैसे, बच के कैसे आ गए ये तो बताओ।
तो फिर जो बीरबल ने बताई कहानी, तो उनकी जो बहन जी बैठी हुई थी ये देखने लगी, कहते देखा, इसलिए इसको महत्व देते हैं। अगर ये नहीं होता तो फिर सूली पर चढ़ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कीमत दिमागदार की होती है। इसमें कुछ है, इसमें कुछ योग्यता है, इसमें कुछ पावर है, तो इसकी योग्यता के कारण इसको स्थान दिया जाता है। ऐसे 6 द्रव्यों में योग्य व्यक्ति कौन है? 6 द्रव्यों में योग्य व्यक्ति कौन है? लेकिन वो 5 भी खराब नहीं है। उन 5 द्रव्यों का भी अपने आप में अस्तित्व है, और 5 द्रव्यों का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक जीव को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और वहां पर 2 जनों को सूली पर चढ़ाया जा रहा है, यदि एक को चढ़ाया जाता तो फिर कौन पहले आता और कौन बाद में आता? अगर एक व्यक्ति को ही सूली पर चढ़ाया जाता तो ये विवाद चलता कि मैं पहले चढ़ूंगा कि मैं वापस से चढ़ूंगा, नहीं। तो इसी प्रकार से अकेला जीव द्रव्य होता तो किसको मोक्ष होता, किसको संसार होता? तो संसार में रहने वाला जो है, तो जब शरीर उसके साथ में है तो संसार में है, और शरीर जब उसका छूटता है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वो इतना से तो ज्ञान है जो हम पढ़ते हैं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। लेकिन कभी सोचा कि शरीर अलग है? शरीर उंगली अलग है क्या आपकी? अपनी है, उसमें लगाना जरा तार में, उस एक तार वहां लगाइए और एक तार में यहाँ लगाइए, और विचार करना, कहना शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इसका कोई लेना देना नहीं है ना? संभव नहीं, क्योंकि बिना शरीर के रह नहीं सकते हैं, और शरीर जिसके पास में है बस उसी का नाम संसार है। और शरीर जिस दिन आपका हमारा अलग हो जाएगा, हम और आप जिस दिन शरीर से अलग हो जाएंगे, उस दिन देर नहीं लगेगी, 1 सेकंड में, एक समय में सीधे 7 राजू पर पहुंच जाएंगे। 14 राजू तंग लोक पुरुष ठंठान तामे जीव अनादिते धर्मत है। माने 14 राजू का जो लोक है, आप मध्य में बैठे हुए हैं, और मध्य में बैठे हुए अगर आप पुरुषार्थ करेंगे तो एक समय में 7 राजू नीचे, और पुरुषार्थ करेंगे तो एक समय में 7 राजू ऊपर पहुंच जाएंगे। और ऊपर और नीचे पहुंचाने के लिए ध्यान रखना, दोनों जगह का टिकट एक ही है। 7वें नरक में पहुंचाने का भी टिकट एक, और मोक्ष पहुंचाने का टिकट भी एक। बताइए वो कौन सा टिकट है कि जिससे 7वें नरक में भी जाओगे और मोक्ष में भी जाओगे? क्यों भैया जी, मनीष भाई, भैया जी कह रहे थे ये मनीष है, ये आनंद नहीं है। ये तो मुझे मालूम है कि ये आनंद नहीं है, लेकिन ये आनंद में रहते हैं, ये आनंद में रहते हैं, इसलिए इनको आनंद कहते हैं। तो जो आनंद में रहे सो आनंद। भैया जी, अक्षय भाई, तुम भी आनंद हो के नहीं हो? क्योंकि तुम भी आनंद में रहते हो। तो क्या पूछा था, क्या प्रश्न किया मैंने? प्रश्न क्या किया ये तो बताओ। 7वें नरक में ले जाने वाला भी एक ही टिकट, और मोक्ष में ले जाने वाला भी एक ही टिकट है। तो वो टिकट कौन सा है? उस टिकट का नाम है वज्र सर्वनारायण। कौन सा टिकट है? वज्र नारायण, शरीर की पावर क्षमता, उस वज्र नारायण यदि आपके पास में नहीं है तो 7वें नरक का टिकट भी कैंसल। यदि वज्र नारायण आपके पास में नहीं है तो मोक्ष जाने का टिकट भी कैंसल। तो निमित्त के बिना कुछ हो रहा है क्या?
सोचना, विचार करना। जैन दर्शन में जो भी चीजें हैं, आप भले ही कुछ भी कहते रहे, लेकिन जैन दर्शन में मां जिनवाणी का अवर्णवाद हमारे और आपके द्वारा नहीं। आप तत्वार सूत्र तो पढ़े, उससे दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। क्या पढ़े? धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन मोह से। तो ये मां श्रुत का भी अवर्णवाद है, जिनवाणी का भी अवर्णवाद है कि जिनवाणी में जो लिखा हुआ है, बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि पुद्गल ही राग देश करता है। क्या कहते हैं? सोचो, विचार करो। जहां सामने वाला ये कह रहा हो कि राग देश होते हैं, पुद्गल में होते हैं, आत्मा में नहीं होते हैं, और ना आत्मा राग देश करता है, बोलने वाला कितना अवर्णवाद कर रहा है मां जिनवाणी का, और सुनने वाला कितना अवर्णवाद की अनुमोदना कर रहा है कि राग देश पुद्गल करता है। पुद्गल करता भैया? ऐसा कोई ग्रंथ हो जिसमें ऐसा लिखा हो कि राग देश करने वाला पुद्गल है? एक नया शास्त्र जरूर हो सकता है, लेकिन कर्म राग देश नहीं करता। कर्म के निमित्त से राग देश होते हैं, और करने वाला जीव है। ये बात पक्की है कि सिद्ध भगवान राग देश नहीं करते हैं, पर कर्म राग देश करते हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो कर्म में शक्ति बहुत है। कर्म में इतनी शक्ति है कि जीव की शक्ति को दबा के रखता है, जीव को रोक के रखता है, जीव को संसार में से भगने नहीं देता है। लेकिन उससे ज्यादा भी शक्ति जीव में है, जो उसको पछाड़ कर निकल जाए। एक गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, इनकी पूजा कर रहे हैं गणेश जी की, जय गणपति देवा, जय गणपति देवा, जय गणपति देवा, और भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। आरती करते करते उन्होंने क्या चढ़ाया? गणपति बप्पा मोरिया, आदि लड्डू। तो वो लड्डू यहाँ पर चढ़ा दिया, और लड्डू चढ़ा के ऐसे गणपति जी का ध्यान कर रहे हैं। इतने में मूसक महाराज आए। मूसक जानते हो ना कौन? उन्हीं की सवारी जिसमें बैठ के वो घूमते हैं, पूरे 3 लोग की परिक्रमा करे आए। फिर मूसक महाराज आए, लड्डू को ढाके खा गए। अब जब लड्डू को ढाके खा गए, तो उन्होंने सोचा कि इनसे ज्यादा पावरफुल तो ये है भाई, जिनको मैंने चढ़ाया उससे पहले ही उनके सामने ये लेके चला गया। तो इसका मतलब पावरफुल व्यक्ति कौन? ये बाबा जी नहीं है, अब ये बाबा जी है। अब उनकी आरती उतरने लगी। आज जब उनकी आरती उतरने लगी, तो एक बार म्याऊं म्याऊं कोई आ गई, मौसी जी आ गई। आज जब मौसी जी बिल्ली जी कहीं से आ गई, तो उनको देख कर मूसक महाराज खिसक लिए। तो समझ में आया कि इससे पावरफुल कौन है, इससे पावरफुल ये है। तो फिर उसकी पूजा अर्चना चालू कर दी, और जब उसकी पूजा अर्चना चालू की, तो उससे भी हवा बढ़ गई। कभी किचन में इधर, कभी उधर, कभी इधर दूध टूटा, कभी कुछ उधर। तो एक बार श्रीमती ने दिया डंडा, इसमें मौसी जी में, और जहां उन्होंने डंडा पड़ा, तो म्याऊं म्याऊं करते हुए खिसक गई। तो उन्होंने सोचा उससे पावरफुल कौन है। अब इधर से पावरफुल कौन है, तो कहते यही है। तब उस दिन से चालू हो गई, पूजा अर्चना चालू हो गई। जब उनकी पूजा अर्चना चालू हो गई, जो बहुमान सम्मान गणपति जी को मिलता था, वो पूरा का पूरा जब इधर आ गया, तो फिर उनके तो भाव फिर आगे पीछे पहुंचेंगे। बस वो भी समझ लगे, चलो आज आप कुछ दिन अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छी बात है। जब कुछ दिन अच्छे दिन आ गए हैं, तो आरती हो रही है, तो होने दो। फिर उनकी अकड़ थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ गई। अब अकड़ बढ़ गई तो वही दीपायन मुनि की तरह, भाई सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है, सहन शक्ति की एक सीमा होती है। तो सहन शक्ति की सीमा होते हुए जब वो ज्यादा बढ़ गई, और उन श्रीमान जी को सहन नहीं हुआ, तो जो दिल्ली में डंडा ठोका था, वही उन्होंने उठा के श्रीमती में ठोक दिया।
और जब श्रीमती जी में ठोका तो श्रीमती जी ठीक ठाक हो गई, तब उनको समझ में आया अरे इनसे ज्यादा पावरफुल तो मैं ही, इनसे पावरफुल मैं हूं। तुम्हारे खुद का बोध कब हुआ? जब उनको बोध हो गया कि मुझसे पावरफुल व्यक्ति कोई नहीं है, ये मेरी अज्ञानता थी, ये मेरी भूल थी कि मैं समझ रहा था कि सबसे बड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा कौन हूं? जब हमारे अपनी शक्ति का बोध हो जाता है, जब हमें अपने ज्ञान का बोध हो जाता है, तो हमारी शक्ति को बताने वाला कोई है तो